ओके लेट्स स्टार्ट। सब अनम्यूट है ना? हाँ सर अनम्यूट है। ओके चलो, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो कल हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, बराबर? हाँ सर। ओके, मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, डिस्टेंस अलग है, स्पीड अलग है। तो इसका मतलब जब मैं बोलता हूं कि एक बॉडी लेट अस से यहां पर है, ओके, और यहां से वो जा रही है यहां पर, तो ए से बी पे गई, तो जब मैं कहता हूं डिस्टेंस अलग है और डिस्प्लेसमेंट अलग है, मतलब दोनों का जो चेंज हो रहा है वो भी अलग होगा। यस और नो? यस सर। दोनों का जो चेंज होगा, क्योंकि डिस्टेंस इधर से चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर चेंज हो रहा है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी यहां पर गई तो ये डिस्टेंस है इतना, बट ये डिस्प्लेसमेंट है। जब बॉडी यहां पर गई तो ये पूरा डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। जब बॉडी यहां पर गई ये पूरा डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। और जब यहां बॉडी यहां पर आई तो दिस टोटल इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो यू कैन say this confidently that distance is different quantity and displacement is a different quantity, right? यस सर। इसका मतलब दोनों का जो चेंज होगा वो भी अलग होगा, और वो चेंज को फाइंड करने के लिए जो क्वांटिटी हम यूज करते हैं उसको कहते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड बेसिकली क्या चेक करता है? स्पीड बेसिकली चेक करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या चेक करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब क्या कि डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, समझा? डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है या स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है? तो डिस्टेंस चेंज होने का जो रेट है उसको हम कहेंगे स्पीड, और इसका उल्टा डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का जो रेट है उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। तो बेसिकली व्हाट इज स्पीड? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसके दो टाइप है, इसके दो टाइप है, एक है एवरेज स्पीड और दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, चलो भाई लिख लो, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, दो टाइप के स्पीड है। ओके, कौन मुझे बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड? हु विल टेल मी? एवरेज स्पीड इज द एवरेज ऑफ ऑल हाँ, एंड इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, मैं आपको बोलता हूं कि एक मोमेंट हाँ हाँ हाँ, इधर देखो, इधर देखो। अगर पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है और वो पहले इधर गया, स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी, स्पीड कम हो गई, फिर यहां गया, फिर इधर गया, फिर वापस इधर गया, स्पीड बढ़ी, तो स्पीड कम ज्यादा करके वो यहां से यहां तक पहुंच गया, ठीक है? तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्पीड थी, यस और नो? हाँ सर। बट अगर मैं वो इग्नोर करता हूं, बीच में क्या हुआ ये इग्नोर करता हूं, और मैं सिर्फ ये देखता हूं कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ और वो टोटल डिस्टेंस कितने समय में हुआ, अगर मैं ये देखना चाहता हूं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो मुझे जो क्वांटिटी मिलेगी वो होगी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस विल गिव यू एवरेज स्पीड। अब मेरी बात सुनो, इसका और एक बहुत भारी मीनिंग है, और वो मीनिंग है, इधर देखो एवरीबॉडी, अगर एक कोई गाड़ी है, लेट अस से देयर इज अ व्हीकल और वो जा रही है सीधा, यहां पर उसकी स्पीड ले लो 0, फिर गाड़ी थोड़ी सी आगे गई, यहां पर स्पीड ले लो 1 मीटर पर सेकेंड, यहां पर गाड़ी और आगे गई, यहां पर स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, गाड़ी और आगे गई, यहां पर स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, और मान लो ये उनकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, मतलब इस पॉइंट पर 1 है, इस पॉइंट पर 2 है, इस पॉइंट पर 3 है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्पीड है। बट मान लो हमने इनका एवरेज लिया और एवरेज अपने को आया लेट अस से 1.5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज कितना आया? 1.5 मीटर पर सेकंड। सो ये कौन सी वेलोसिटी, ये कौन सी स्पीड है? ये वो स्पीड है जिससे हम उतना ही डिस्टेंस कवर कर सकते हैं उतने ही टाइम में। ये वो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, ये वो स्पीड होती है जिससे हम पूरा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं उतने ही समय में। मतलब
अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी अगर होगी और वो सब निकाल के आपको थ्रू आउट द जर्नी एक स्पीड रखनी है, तो वो स्पीड होती है एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड। समझ में आया? यस सर। राइट। यस सत्यम, प्लीज पे अटेंशन। ओके, सो इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट अगर आपको किसी एक इंस्टेंट पर फाइंड करना है, लेट अस से फॉर एग्जांपल ये व्हीकल है, और ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर पहुंचा, और यहां पर उस इस एक छोटा सा इंस्टेंट लेते हैं, छोटा सा इंस्टेंट मतलब dt, एक छोटा सा इंस्टेंट dt। उस छोटे से इंस्टेंट में कुछ तो डिस्टेंस कवर होगा, यस सर। राइट? तो मान लो वो छोटा सा डिस्टेंस कवर हुआ ds, टाइम कितना लिया हमने? dt, और उस स्मॉल टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? ds। तो अब बताओ, इस स्मॉल इंस्टेंट के लिए जो स्पीड होगी उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? और उसका फॉर्मूला क्या होगा? ds अपॉन dt। So what is the difference between average and instantaneous? Tell me, come on. एवरेज टोटल बताता है, इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर मोमेंट का बताता Right. तो एवरेज में हमेशा हम टोटल डिस्टेंस कंसीडर करेंगे और टोटल टाइम से उसको डिवाइड करेंगे, और इंस्टेंट में हम किसी एक पॉइंट का छोटा सा टाइम लेंगे और उस छोटे से टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो देखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? एक इस पॉइंट का मिलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड और टोटल जर्नी का मिलेगा एवरेज स्पीड। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले। अच्छा, फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, मतलब मैथमेटिकली क्या डिफरेंस है? अप्रोच टू जीरो होता है इंस्टेंटेनियस में, ओके, और एवरेज में टोटल का हम ये निकालते। ओके, मैं है। मैथमेटिकल, और dt बहुत छोटी रहती है, बहुत ज्यादा छोटी। अच्छा मैथमेटिकली क्या डिफरेंस है, मतलब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू? लिमिट वेक्टर x to 0 y to minus नहीं, मैथमेटिकली क्या डिफरेंस है? डिफरेंशिएशन। राइट। डिफरेंस इतना ही है कि एवरेज फाइंड करने के लिए हम सिर्फ डिवीजन पे फोकस करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दिया, और वहां हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। समझा? हाँ सर। ग्रेट, आगे चलो, इसको लिखना है लिखो, स्क्रीनशॉट निकालना है स्क्रीनशॉट निकालो इसका। अच्छा मुझे बताओ, दोनों में से कौन बड़ा होता है? एवरेज। नोट, एवरेज स्पीड में और इंस्टेंटेनियस स्पीड में कौन बड़ा होगा? एवरेज स्पीड। सोचो सोचो सोचो, मैं एग्जांपल देता हूं सर ये पॉइंट एक पे सुन लो पहले, ये पॉइंट पर 0 स्पीड है, यहां पर स्पीड 1 है, यहां पर स्पीड 2 है, यहां पर स्पीड 3 है, और यहां पर स्पीड 4 है। मान लो इनका एवरेज आ गया 2। कितना आ गया एवरेज? 2। तो ये एवरेज इस इंस्टेंट से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। बट इस इंस्टेंट से कम है या ज्यादा है? और इस इंस्टेंट से ज्यादा है या कम है? तो मतलब एवरेज ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। भारी करें? यस, मतलब एवरेज जो है, ये एवरेज ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, और इससे कम भी हो सकता है। समझा? हाँ, ये ना बहुत लोग याद नहीं रखते हैं, ये नया है कुछ तो। एक्चुअली तुम जो बोल रहे थे ना, वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का बोल रहे थे, यहां स्पीड स्पीड का ही पूछ रहा हूं। समझा? यस सर। राइट, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज स्पीड के बारे में, और एक चीज कह सकते हैं, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, 0 से कम नहीं हो सकता, राइट? और एक चीज कह सकते हैं, उसका जो ग्राफ है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। वो बढ़ भी सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। स्पीड बढ़ती भी है, स्पीड कांस्टेंट भी रह सकती है, स्पीड कम भी हो सकती है, ये सर नो? तो उसका ग्राफ ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखो, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो डाउट, नो डाउट। आगे नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड का डेरिवेटिव हमें क्या देता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या देता है? Instantaneous acceleration. ओके, और स्पीड इंटू टाइम अपने को क्या देता है? डिस्टेंस, बराबर। Yes. तो इस डेरिवेटिव मतलब स्लोप ना बच्चों, तो स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। और स्पीड इंटू टाइम मतलब इसका एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। बड़ी बात में करेंगे, जब मैं आपको ग्राफ सिखाऊंगा तब करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, आगे अभी जरूरत नहीं है। स्पीड के बारे में सबको समझ में आ गया? हाँ सर। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, स्पीड क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ Distance. Distance. एक मिनट, हाँ, इट इज The recording starting है. हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी बेटा। यस, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज है ये। ओके, फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये दो अलग अलग टाइप है। एवरेज का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज का फॉर्मूला है ds अपॉन dt। एवरेज ये ज्यादा भी हो सकता है इंस्टेंटेनियस से, कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। फिर हमने देखा कि स्पीड हमेशा 0 से ज्यादा या 0 के बराबर हो सकती है। फिर हमने देखा उसका जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, और फिर ये चीजें देखी थी, पर ये इसकी जरूरत नहीं आपको। सर ते आपण जर वेलोसिटीचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर ऍक्सेलरेशन मिळतं आपल्याला, बरोबर, आणि स्पीडचा इंस्टंटेनियस ऍक्सेलरेशन का? व्हेरी गुड क्वेश्चन। इकडे बघ, तू वेलॉसिटीचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला किंवा स्पीडचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, तर वेलॉसिटीचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला वन डायमेन्शन मध्ये आणि स्पीडचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला वन डायमेन्शन मध्ये, तर दोघांचं आन्सर सेमच असतं, अँड दॅट इज इंस्टंटेनियस ऍक्सेलरेशन इन वन डायमेन्शन। हे मी थोड्या वेळी प्रूफ करतो, कारण की अजून मी वेलॉसिटी सुरू नाही केलं ना। येस सर. ऐकून घ्या, आता आपण स्टार्ट करूया वेलॉसिटी। हेडिंग दो वेलॉसिटी। वेलोसिटी का एक ही काम है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, Displacement. हाँ, मतलब क्या इधर देखो, मतलब लेट अस से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, पॉइंट है इधर, और वो गया इधर से ऐसे इधर। ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट। ध्यान से देखो बच्चों, पहले पॉइंट यहां था, फिर वो यहां से यहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट इतना था, राइट। हाँ. फिर वो यहां से यहां गया, डिस्प्लेसमेंट इतना था, यहां से यहां गया, डिस्प्लेसमेंट इतना था, और फिर फाइनली यहां पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट इतना है। क्या उसका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है? हाँ सर. हाँ, मतलब ये जो व्हाइट कलर है वो डिस्टेंस है ना, हाँ, और ये जो पिंक कलर है वो डिस्प्लेसमेंट है। yes sir. जो डिस्टेंस है वो भी बदल रहा है, बट उसका बदलना स्पीड बोलता है, और ये जो पिंक कलर है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का बदलना Velocity. वेलोसिटी बोलता है। तो वेलोसिटी का एक ही काम है, क्या काम है? Displacement की change की rate find करना. वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट का चेंज का रेट फाइंड करना, राइट। डिस्प्लेसमेंट तो बदल रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट कैसे बदल रहा है वो बताने का काम कौन करता है? Velocity. इसके भी दो टाइप होते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं जो उनके बेटा, एवरेज वेलोसिटी आणि Third. इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। गम्मत बघा, एवरेज वेलोसिटी आणि इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। अब ध्यान दो, पहले पॉइंट यहां था, यहां पर था बॉडी, और बाद में यहां पर पहुंचा,
बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट कभी बढ़ा, कभी कम हुआ, कभी बहुत ज्यादा बढ़ा, बट टोटल कितना हुआ यहां से यहां तक, ये टोटल है। तो बीच में क्या हुआ अगर वो हमें नहीं देखना है और हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि फाइनल कहां पर है और इनिशियल कहां पर है और कितने समय में ये सब हुआ। देखो यहां से वो इधर गया, अब बीच में बहुत कुछ हुआ, बट फाइनली वो कहां पर गया, यहां पर। कितने समय में गया, टी टाइम में। तो ऑन एन एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर हम वो देखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम, मतलब ही डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो हमें मिलेगी एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। लिख लो। हाँ, ये पहला फॉर्मूला है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आज मैं इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन दूंगा और फिर भी मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप में से बहुत लोग उसको गलत कर देंगे। अभी मैं उधर से लेक्चर लेके आ रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने दिया था, इतना बोलने के बाद भी सिर्फ एक स्टूडेंट ने बराबर आंसर दिया। तो देखते हैं आप, मैं तो आपको एडवांस में बोल भी रहा हूं कि इस पे मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं और वो आप बहुत लोग गलत करने वाले हो सिखाने के बाद भी। ठीक है, देखते हैं कैसे। हाँ, अब मुझे बताओ, एक मिनट। हाँ, यस, और सब अनम्यूट है तो बात कर सकते हो बच्चों आप। हाँ सर। यस Yes, sir. एंड स्पीक, क्योंकि उससे ज्यादा अपना इंटरेक्शन होगा हम लोगों का। ओके, आगे देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब, इधर देखो, इसके लिए मुझे एक अलग ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। लेटेस्ट है, यहां पर ये पार्टिकल यहां पर था और यहां से वो गया यहां पर। हाँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एक छोटा सा इंस्टेंट लेते हैं, एक छोटा सा इंस्टेंट लेते हैं, ये वाला, यहां से थोड़ा सा। तो पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यहां पर था, यह है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फिर छोटा सा इंस्टेंट लेते हैं dt, उस छोटे से इंस्टेंट में पार्टिकल यहां पर गया, तो यह है उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर, राइट। इसको बोलेंगे एस फाइनल। तो यह है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यह है फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो कैन आई से दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यस ये वाला पिंक कलर में यहां से। यस और नो? तो ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ds। क्या बोलेंगे? ds। तो इस छोटे से इंस्टेंट में, ये छोटे से इंस्टेंट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है ds अपॉन dt। From point A ना, वही तो आपको देखना है कि इंस्टेंटेनियस के लिए इंस्टेंट कोई भी हो सकता है, ये इंस्टेंट भी हो सकता है, ये इंस्टेंट भी हो सकता है, इंस्टेंट कोई भी हो सकता है। तो आई हैव कंसीडर दैट इंस्टेंट, क्योंकि इधर देखो ना, मैं यहां पर हूं। एक मिनट, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। इधर देखो, पहले मैं यहां पर हूं, अब मेरी स्पीड धीरे धीरे चेंज कर रहा हूं, बढ़ा देता हूं, फिर कम कर रहा हूं, फिर बढ़ा देता हूं। तो अलग अलग इंस्टेंट में मेरा अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहां पर ज्यादा हुआ, यहां पर कम हुआ। तो आप जिस इंस्टेंट की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो, उस इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है। समझा? आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको देखनी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वही फॉर्मूला है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का है। इधर देखो, यस और नो? कैन आई से, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इधर देखो, मान लो पॉइंट यहां से शुरू होता है और यहां पर जाता है,
ए से शुरू होता है बी पर जाता है, कैन आई से दिस इज डिस्टेंस हाँ, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। yes, ओके, डिस्टेंस बढ़ा या डिस्प्लेसमेंट बढ़ा? टोटल डिस्टेंस बढ़ा या टोटल डिस्प्लेसमेंट बढ़ा? distance, बट अगर मैं एक छोटा सा इंस्टेंट लेता हूं, एक छोटा सा इंस्टेंट लेता हूं इस पॉइंट पर, ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको। Yes. तो इस छोटे से इंस्टेंट के लिए मुझे बताओ डिस्टेंस बढ़ा या डिस्प्लेसमेंट बढ़ा? दोनों इक्वल हो गए ना? बात समझ में आई आपको? इधर देखो, दिखा? यस और नो? तो कैन आई से इफ यू हैव अंडरस्टूड कि टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट ये अलग अलग हो सकते हैं, बट इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होंगे। यस सर। क्यों? क्योंकि वो लिया जाता है एक छोटे से इंस्टेंट पर, छोटे से। instant, और आप कर्व कैसे भी बनाओ, आप कर्व कैसे भी बनाओ, अगर आप कर्व ऐसे भी बनाते हो, ठीक है, और इधर भी अगर उसको एक छोटा सा कोई इंस्टेंट लेते, छोटा सा इंस्टेंट लेट अस से ये पॉइंट का, इधर देखो, दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? Yes. sir. Yes, sir. आपको थोड़ा सा अंदाज आ रहा है कि ये देखो यहाँ इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, राइट? हाँ सर। बट एक इंस्टेंट लेते हैं छोटा सा, तो उस छोटे से इंस्टेंट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम है ना? हाँ सर। तो कैन आई से दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड उसकी वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी, Yes, sir. राइट? सो नोट करो, नोट करो, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नो कंडीशन इन इट, ये ऑलवेज है, ऑलवेज। समझा? इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये नोट करो। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा हमेशा इक्वल ही रहेंगे। बट अगर आप बात करते हो इसकी रे एवरेज और राइट, इधर मैं इधर ही लिखता हूं, नोट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताओ ज्यादा कौन होता है? average speed, एवरेज स्पीड। क्या वो इक्वल हो सकती है? यस। हाँ, इक्वल कब होगी? डिस्टेंस से हो। straight line पर, बराबर बराबर। तो मुझे बताओ, यस, ये डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है, बराबर? तो डिस्टेंस बड़ा है इसलिए स्पीड बड़ी होगी, और डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो स्पीड वेलोसिटी छोटी होगी, राइट? पर अगर पार्टिकल स्ट्रेट जाता है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाएंगे, सेम। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम। राइट? तो ये एक और ये एक, दो नोट कर लो। चलो स्टार्ट। लिख लिया? सर तो मतलब कर्व में हमेशा एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी। वेरी गुड। अगर कर्व पाथ है तो हमेशा ये ज्यादा होगा, हमेशा, नो डाउट। बट अगर स्ट्रेट पाथ है तो हमेशा इक्वल होंगे, और पाथ कैसे भी रहने दो ये हमेशा इक्वल रहेंगे।
एनी डाउट? No, sir. डन सर। वेरी गुड। आगे वेलोसिटी पे वापस आते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी भी हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो गई। आगे हाँ, फॉर वेलोसिटी इट कैन बी ग्रेटर देन 0, इट कैन बी इक्वल टू 0, इट कैन बी लेस देन 0, राइट? क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो वेक्टर के कारण प्लस माइनस सब हो सकता है। उसका जो ग्राफ होता है वो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में किधर भी हो सकता है, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में किधर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती, राइट? यस सर। तो वेलोसिटी का ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ, और स्पीड का ग्राफ सिर्फ फर्स्ट। स्पीड का ग्राफ सिर्फ First quadrant. यस। तो ग्राफ जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। डन? Yes, sir. ग्रेट। ओके, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो स्पीड वेलोसिटी का कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया अपना। द कॉन्सेप्चुअल पार्ट इज ओवर, नाउ लेट अस सी द न्यूमेरिकल पार्ट। पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करके दिखाओ। s इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकेंड्स, ये पहला क्वेश्चन। एंड फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। दो क्वेश्चन है, आ गया पहले का बताओ। 3. नाइन। 9 sir. पहले का 9, 9 sir. ओके 9 sir. ठीक है। पहले का 9 आ रहा है, नहीं सर, 3 आ रहा है। नहीं 3. 3 है ना सर? 7 सर। दूसरे का। दूसऱ्याचं 9 येते. तुमको एक बात बोल दूं मैं, जब क्वेश्चन में ये वर्ड होगा, सुनो ना, जब क्वेश्चन में ये वर्ड होगा एट, तो हमेशा इंस्टेंट की वैल्यू लेने की, और जब क्वेश्चन में होगा ये वर्ड इन, तो एवरेज लेने का। ये याद रखो। 3। हाँ, तो पहला है इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड्स मतलब 3 सेकेंड के अंदर। तो 3 सेकेंड के अंदर मतलब 0 1 2 3। तो आपको क्या करना है, पहले 3 ये पुट करना है इस इक्वेशन में, आपको मिलेगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको पुट करना है 3 इस इक्वेशन, सॉरी 0 इस इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको करना है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल मतलब 3 पुट करो, 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 18, 3 3 होता है 9, 18 माइनस 9 इज 9, 9 प्लस 4 इज 13। तो 13 माइनस इनिशियल मतलब 0 पुट करो, ये 0 ना, यहाँ पुट करो 0 0 बचा 4 अपॉन टाइम कितना दिया है 3, तो वो हो जाएगा 9/3 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वैल्यू। कैसी वैल्यू? एवरेज वैल्यू। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, तो डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? तो ये आया पहले एवरेज, दूसरा फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस, दैट इज ds अपॉन dt, उसका डेरिवेटिव आएगा 4t माइनस 3, t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है 3, 4 3 is 12, 12 माइनस 3 is 9। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है 9 और एवरेज वैल्यू है 3। यही मैं आपको बोल रहा था
कि आप लोग क्या कर रहे हो, जब बहुत आंसर राइट होता है योर आंसर इज राइट। आप लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने डायरेक्ट ये 3 पुट कर दिया यहां पर और 3 से डिवाइड कर दिया, उन्होंने ये इनिशियल वैल्यू नहीं ली। समझा क्या? हाँ सर। इनिशियल वैल्यू लेना जरूरी है। इनिशियल वैल्यू अगर नहीं लेते हो तो आपका आंसर गलत हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6, फाइंड एवरेज स्पीड in 5 seconds। एवरेज स्पीड इन 5 seconds। 5 सेकंड में एवरेज स्पीड फाइंड करनी है भाई, कैसे करोगे? 5 सेकंड में एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सबसे पहले ये वर्ड को अंडरलाइन करो, एट स्पीड। पिछले क्वेश्चन में क्या था? वेलोसिटी वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में क्या है? स्पीड है A lot of difference। 2.2 देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 20 इज 5, 2.8 सर। 5 प्लस 6 11, 2.2 आप बोल रहे हो, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं 2.8 2.8, ओके। सर क्या है सर आंसर? सर 1 येतं का? नाही नाही, आन्सर कॉम्प्लिकेटेड आहे खूप. 2.2 आणि याचं कॅल्क्युलेशन 2.2 है सर 2.2 हा, याचा आन्सर लेंदी आहे बेटा, म्हणजे असं एका स्टेप मध्ये नाहीये. ह्याच्यामध्ये कमीत कमी किती स्टेप माहिती का? 1 2 3 4, म्हणजे 1 2 3 4 5 स्टेप्स आहे, 5. म्हणजे एका स्टेप मध्ये 6 स्टेप्स आहे, 6. सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, अपने को फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। वेरी गुड। अब टोटल डिस्टेंस, अच्छा मुझे बताओ, स्पीड के लिए अपने को लगेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए लगेगा पाथ लेंथ, राइट? तो पाथ सीधा भी हो सकता है और पाथ आगे जाके वापस भी हो सकता है, राइट? सर ते 2 सेकंदला 0 होती वेलोसिटी। राइट। तो अपने को कैसे पता कि पार्टिकल सिर्फ सीधा गया है या आगे जाके वापस आया है? चेक करना पड़ेगा ना। यस सर। तो हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि उसकी वेलोसिटी 0 कहां पर हुई, क्योंकि जब स्पीड 0 होती है तभी वो टर्न मारता है। समझा? राइट। तो फिर क्या करेंगे, पहले स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड कितनी आई? ds अपॉन dt। इसका डेरिवेटिव लो, 2t माइनस 4। समझा? सर अब स्पीड 0 कब हो रही है? इक्वल टू 0 पुट करो, 2t माइनस 4, तो 2t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 2। तो 2 सेकंड पे 0 आ गई। अब ये जो 2 है वो तो 5 से पहले ही है, मतलब 5 सेकंड होने से पहले उसने टर्न मार लिया, राइट? सर ते मला हे कळलं सर की आता स्पीड 0च हे बघ, स्पीड म्हणजे डिस्टन्स फाइंड करावं लागेल आणि डिस्टन्स साठी पाथ लेंथ फाइंड करावं लागेल. हां सर. आता पाथ असा असा पण होतो ना, पुढे गेला वापस मागे आला. येस सर. आता मागे कधी येतो? जेव्हा टर्न स्पीड, हे बघा, मला पुढे चाललो मी आणि मला टर्न मारायचा आहे, तर मला स्पीड 0 करावी लागेल हां सर. आणि मग मागे यावं लागेल. येस. म्हणजे स्पीड 0 कुठे झाली पहिले हे चेक करावं लागेल आपल्याला. हां सर. तर स्पीड 0 कुठे झाली? 2 सेकंडला. तर पहिले सगळ्यात पहिले 0 पुट करा याच्यामध्ये. 0 पुट करा, सांगा बरं पुढे पार्टिकल प्लस 6 वर है, तो पहले 0 पुट करेंगे अपन टाइम. तो पार्टिकल था 6 मीटर पर. कहां पर था? अब 2 सेकंड के बाद वो गाड़ी रुक गई, तो यहां पर 2 पुट करो. 2 येतो सर. 2 लेते, मतलब जब 2 सेकंड हुए
तो पार्टिकल 2 मीटर पर था, मतलब वो उल्टा आया, बराबर? यस और नो? हाँ सर। वो उल्टा आया ना वापस? वो उल्टा आया। अब फिर से 5 सेकेंड तक वो कहां पर गया, तो 5 फुट करके देखो वहां पर। 11 11। तो ये यहां से यहां पर गया 11 पे, राइट? हाँ तो वो 11 पे गया, मतलब पहले वो उधर गया कितने मीटर से? 4 मीटर से। और फिर 2 से 11 पे गया, कितना? 9 मीटर। तो 4 और 9 कितने होता है? 13। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अपन टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या है? 13/5। समझा? हाँ सर। तो मुझे बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि सर स्पीड 0 हुई है? ये चेक करना है, कब पता चलेगा? रिवर्स आने के नहीं माइनस सही। नहीं, टर्न नहीं, टर्न होने क्वेश्चन। वेरी गुड। जब स्पीड दिया है तभी ये करने का, क्योंकि वेलोसिटी में अपने को पाथ लेंथ की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यही क्वेश्चन में वेलोसिटी फाइंड करने को पूछा होता तो नोट एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन को हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल अपॉन टाइम करना है। फाइनल कितना है? इनिशियल कितना है? 6। टाइम कितना लगा? 5। तो 5/5। 1। समझा क्या? यस सर। भारी ना? हो सर। हो सर। असं भारी म्हणणार आहे, मला बरं वाटतं रे. अरे होतं सर। थँक्यू. जसं तुमचं कोणी कौतुक केलं तुम्हाला भारी वाटतं, असं माझं कौतुक केलं मला भारी वाटतं. हो सर. एव्हरेज स्पीड हा वेगळा मॅटर आहे, एव्हरेज वेलॉसिटी हा वेगळा मॅटर आहे. बरंच काही क्लिअर झालं असेल ना? हो सर. ग्रेट. खूप काही. हा हेच 5 घ्यायचो शेवटची आणि फर्स्ट सेकंडला कुठं होतं मग मायनस करून ते दरवेळेस चुकायचे आमच्या. म्हणून तर प्रॉब्लेम आहे आपल्याला. स्पीड मध्येच प्रॉब्लेम येतो बऱ्याच प्रमाणात, वेलॉसिटी मध्ये प्रॉब्लेम येत नाही कधी. आगे अगला क्वेश्चन. चला, बरंच काही तुम्हाला क्लिअर झालेलं आहे, चांगली गोष्ट आहे. पुढचा क्वेश्चन घेऊयात आपण. S इक्वल टू अंडर रूट t+4. Find average velocity at t is equal to 5 seconds. In 5 seconds, at the scale. In t equal to 5 seconds. Come on, fast, blue answer. Point six. 0.6. वेरी गुड. पहले क्या किया तुमने? t की वैल्यू पुट कर दी 0.2. इधर देखो, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. फाइनल क्या है? 5 पुट करो. 3 येते सर. 3. इनिशियल क्या है? 0 पुट करो. 0. अपॉन टाइम कितना है? 5. 1/5 दैट इज आंसर 0.2 है बेटा, क्योंकि 0 जब पुट करोगे तो यहाँ 2 4 बचेगा. हाँ सर समझ. सर हाँ बेटा, ते आधीच्या क्वेश्चन मध्ये 11 मीटर कुठून आलं? हे 11 मीटर का? हे फायनल व्हॅल्यू कुठे गेली होती आपण? शेवटी तो कुठं पोहोचला बघ ना. पण सर आपण 5चा स्क्वेअर 25, 25 मधून 20 गेले, 5 5 आणि 6 11. पण सर ते आपण
2 मीटर आलोय ना 2 सेकंदच्या इथं, तर मग राहिले आता 3 सेकंद. ते 3ची व्हॅल्यू पुट करायला पाहिजे. नाही 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 नाही, हे जे इक्वेशन आहे ना, या इक्वेशन मध्ये आपण जे व्हॅल्यू पुट करतो ती त्या इन्स्टंटची पुट करतो. म्हणजे 5 सेकंदाला तो कुठे होता, 3 सेकंदाला तो कुठे होता, असं. तर हा सर आपण जे सॉल्व केला ना त्याच्यात ते फायनल 5 कसं आलं ते तुम्ही करता? हे 5 का? नाही सर, पुढचा क्वेश्चन केला ना त्याच्यात. हा हे बघ, इथे 5 पुट केले, 5 आणि 4 किती, 9, 9चा स्क्वेअर रूट 3. सर हा सर तर एकदा मागचा क्वेश्चन दाखवा ना. तर त्याच्यामध्ये t इज इक्वल टू 0.6 कसं आलं? हे बघ, 0 पुट केलं, 0 0 पुट केलं, उरलं काय? 6. हो समजलं सर. सर ते आताच्या क्वेश्चन मध्ये तू कुठं हे 2 का? आताच्या याच्यानंतर हे बघ, 0 पुट केलं, आपण 0 पुट केलं तर इथे किती आलं, 4 आलं. 4 चा स्क्वेअर रूट किती येतो? इनिशियल 0 आणि सर आपल्याला इंस्टंटेनियस काढायचं असतं. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम. हा बोलो बेटा, क्या? इंस्टंटेनियस काढायचं असतं डेरिव्हेटिव्ह घेतला असतं नाही. वा बेटा, वा, जमलं तुला, आत्ता जमलं पुढं. तर याच क्वेश्चन मध्ये फाइंड करून दाखवा बरं. फाइंड instantaneous velocity at t is equal to 5 seconds. Yeah. अरे बापरे, बरं ठीक. 4.5. हे बघा, स्क्वेअर रूट आहे तिकडे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो? 1/2 रूट एक्स, हो की नाही? तुम्हाला आठवतं का एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो, रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? 1/2 root x. वैसे ही तो एक्स की जगह पे वहां पर क्या है? t plus 4. व्हेरी गुड, जमलं ना मित्रा. टी ची व्हॅल्यू किती आहे? 5. 5 पुट करा इथे. तर 3 येईल ना फक्त. तर √3 पुढे 3 येणार ना. पण कशा आपण मीटर पर सेकंड. आता dv by dt करा. नाही, ऍक्सलरेशन येऊन जाईल, पण त्याची गरज नाही आपल्याला सध्या, सर्व है नाही? चला, त्या लेक्चर मध्ये मी आज एवढं शिकवलं, त्यामुळे मी इथं थांबतो. उद्यापासून आता बघतो, झालं जवळपास सेटिंग झालेली आहे. उद्यापासून वर्गात live करू. हा सर आज 9 वाजता मीटिंग होती ना वाटतं, तुम्ही काल बोलले होते. हा, तर आज तुम्ही 9 वाजता येण्याच्या ऐवजी 9 वाजताच या, कारण की 9 नाही 9 नाही, 8:45 वाजता या, कारण की ना, तर निवांत बायोलॉजीचं येणार ANRP लेक्चर असतं. अरे यार, दहाला घ्या. सकाळला नाही नाही, घ्या सर, एक मिनिट. तसंही उद्या पॅरेंट्स मिटिंग आहे, सगळ्यात म्हणजे तुमची प्लस ऑफलाईन प्लस ऑनलाईन वाल्यांची पॅरेंट्स मिटिंग उद्या संध्याकाळी 7 वाजता. लक्षात ठेवा, प्रत्येक महिन्याचा दुसरा शनिवार ही तुमची पेरेंट्स मीटिंग राहणार है पुढच्या 7-8 महिन्यांसाठी. हो सर. एवरी मंथ सेकंड सैटरडे, याद रखने का, मैंने बोलने की जरूरत नहीं. कंपल्सरी आपके पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली उनको बोलेगा की तुम्ही आमच्यासाठी 1 घंटा द्या. त्या मीटिंग मध्ये आम्ही काय करतो तर तुमच्या पालकांना सध्या काय चालू आहे ते पण सांगतो, पुढे कसं आम्ही करून घेणार आहे, किती चॅप्टर्स झाले, किती बाकी आहेत, किती डीपीपी झाल्या ते पण सांगतो. त्यानंतर कसं पालकांनी लक्ष द्यायला पाहिजे. प्रत्येक मीटिंग मध्ये आपण एक गेस्ट बोलवण्याचा प्रयत्न करतो, प्रिव्हियस स्टुडंट्सला, त्यांच्या आई वडिलांना, ते त्यांचे अनुभव सांगतात. कारण की आम्ही तुमच्याशी रोज बोलतो, पण असे कोणीतरी जर आलं आणि तुम्हाला मोटिवेट केलं तर तुम्ही पुढचा 1 महिना थोडासा पॉझिटिव्ह राहू शकता की नाही, त्यांनी केलं मग मी पण करू शकतो. त्यामुळे पेरेंट्स मीटिंग ही तुमच्यासाठी, पालकांसाठी एक खूप मोटिवेटिंग गोष्ट असणार आहे, ती मिस कधीच नाही करायची. हो सर. चलो, तो जो भी बात करनी थी आज कुछ नहीं, कल शाम को 7 बजे. ठीक आहे सर. यस, बाय सर. बाय. बोलो बेटा. तर वेक्टर्सचे डीपीपी सेंड करू शकता का तुम्ही? मला एकदम सांगू तुम्हाला काय काय लागतं, मी सगळं लिहून घेतो. सर डीपीपी आणि प्रॅक्टिस शिकता.
आमचं डीबीपीज राहिले. अजून MCQ सर. प्रॅक्टिस पण राहिली आहे. प्रॅक्टिस सर विजय सर घेणार. सरचं उद्या आहे सर. उद्या यायला लागते. अजून काय पाहिजे तुम्हाला माझ्याकडून सांगा. सर रेकॉर्ड आणि हे लेक्चर सर आजचे पीडीएफ लेक्चर की लेक्चर व्हिडिओ आहे सर. युट्यूब लिंक. बस सर. हा सर झालं सर. डीबीपी कुठे भेटेल पण? पीडीएफ भेटणार ना. ऍप बॅच वर देतो. Yes, sir. Bye, sir. थँक्यू. तर आज 9 वाजता मी आज नाही, उद्या 7 वाजता.